जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की और जानेंगे इसकी सुंदर कथा और ये भी जानेंगे कि कैसे प्रकट हुए यहाँ भगवान शिव और कौन थे वो भक्त जिसकी भक्ति को देखकर भगवान यहाँ चले आए। और साथ में जानेंगे वर्तमान मंदिर के कुछ तथ्यों को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भगवान का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक एक गांव में है। वैसे तो भगवान शिव का भी एक नाम त्र्यंबक है, जिसका अर्थ होता है 3 आँखों वाले, और इस गांव का नाम भी है त्र्यंबक, जहां पर ये शिवलिंग है। भगवान शिव के नाम पर ही इस गांव का नाम त्र्यंबक है। जैसे उज्जैन के राजा महाकाल हैं और काशी के राजा विश्वनाथ हैं, उसी तरह त्र्यंबक के राजा त्र्यंबकेश्वर हैं, जो कि हर सोमवार को अपनी प्रजा से मिलने और उनके हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि बहुत समय पूर्व महर्षि गौतम अपनी पत्नी संग त्र्यंबक में रहा करते थे, पर जो उनके साथी ऋषिगण वहां पर थे वो महर्षि गौतम से बड़ी ईर्ष्या करते थे। किसी कारण से उन ऋषियों की पत्नियां अहिल्या जी से बहुत नाराज हो गई। वो अहिल्या का अपमान करना चाहती थी और उन्हें वहां से निकालना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पतियों से कहा कि वो गौतम का अपमान करके उन्हें वहां से निकाल दे। सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान गणेश की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब गणेश भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने गणेश जी से यह वरदान मांगा कि आप महर्षि गौतम को किसी भी प्रकार से यहाँ से निकाल दीजिए। गणेश जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि महर्षि गौतम बहुत बड़े सिद्ध संत हैं और उन साधुओं को ऐसे कार्य शोभा नहीं देते हैं। पर ईर्ष्या के वश हुए उन ऋषियों को यह बात समझ नहीं आई और गणेश जी को उनकी बात माननी पड़ी। इसीलिए गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और वो महर्षि गौतम के खेत में चरने चले गए। जब गौतम जी ने गाय को अपने खेत में देखा तो महर्षि गौतम गाय को वहां से हटाने के लिए गाय के पास गए। जैसे ही उन्होंने गाय को स्पर्श किया वैसे ही गाय मर गई और यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए और उन्होंने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का दोष लगाया और उन्हें कहा कि वो यहाँ से चले जाए। महर्षि गौतम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वो उनकी बात समझना ही नहीं चाहते थे, तो फिर कैसे समझते। इसीलिए गौतम जी ने उनसे उपाय पूछा कि वो अपने पाप का कैसे प्रायश्चित करेंगे। इस पर सभी ऋषिगण उन्हें बहुत कठिन उपाय बताते हैं या फिर उनसे कहते हैं कि वो गंगा जी को स्वर्ग से यहाँ लाए, उसमें स्नान करे और भगवान शिव के सहस्त्रों शिवलिंग बनाकर गंगा में प्रवाहित करे, तभी उनके पापों का प्रायश्चित होगा। महर्षि गौतम ने पूरे मन से अपना प्रायश्चित शुरू कर दिया। उनकी भक्ति भावना से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करिए। फिर भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि वो तो निष्पाप है और उनके हाथों से कोई पाप हो ही नहीं सकता है। ये सब तो ऋषि मुनियों की एक चाल थी। अपने भक्त का ऐसा अपमान और उसके साथ ऐसा छल करने पर भगवान उन ऋषियों को दंडित करेंगे। पर महर्षि गौतम ने भगवान शंकर से कहा कि उन्हें ऋषियों से कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो तो ऋषियों के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके कारण ही उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हो पाए हैं। तब महर्षि गौतम ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि यदि वो उनकी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो वो वहीं बस जाए, और भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। तभी से वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे खास बात यह है कि यह एक शिवलिंग नहीं बल्कि 3 शिवलिंग हैं। मंदिर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, उसमें 1-1 इंच के 3 शिवलिंग हैं, जिन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर बसा है। कहते हैं कि गौतम ऋषि की तपस्या से ही भगवान शिव ने यहाँ गोदावरी नदी को प्रकट किया था, जिसे कि गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। त्र्यंबकेश्वर का यह मंदिर काले पत्थर से बना है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नानासाई पेशवा ने करवाया था।
इस मंदिर की इमारतें सिंधु और आर्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और खास बात यह है कि जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया जाता है तो सबसे पहले शिवलिंग नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ एक मुकुट दिखाई देता है। जब ध्यान से देखते हैं, इस मुकुट के अंदर 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो कि तीनों देवताओं के प्रतीक हैं। भोर के समय इन शिवलिंगों पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है और जब भगवान त्र्यंबकेश्वर अपनी प्रजा से मिलकर वापिस आते हैं तो उन्हें स्नान कराकर हीरो वाला मुकुट पहनाया जाता है। ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी पर बसा हुआ त्र्यंबकेश्वर का यह धाम आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर हमें महर्षि गौतम की शुद्ध भक्ति का एहसास होता है। महर्षि गौतम की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एक भक्त का मन कितना निश्चल होता है और वो अपने प्रभु के प्रति कितना समर्पित होता है। और जब भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान भी अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, जैसे कि महर्षि गौतम का रखा। सारी दुनिया यदि भक्त के खिलाफ भी हो तब भी भक्त कभी हार नहीं सकता, क्योंकि भक्त का साथ स्वयं भगवान देते हैं। इसीलिए सदैव अपनी भक्ति पर और अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए।